नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जोन पर। मेरा नाम है दीपक सिंह बेस्ट। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि हम टीएचडीसी जेईई का जो सिलेबस है उसके बेस पर हम टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में बोरिंग एंड सीबीएम किया, उससे पहले पाइल टेक्नोलॉजी किया। तो दोस्तों आज हम ब्रिज एंड इट्स फाउंडेशन ये टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है टीएचडीसी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ब्रिज, तो ब्रिज क्या होता है दोस्तों? स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड्स अ पासेज ओवर एन ऑब्स्टेकल लाइक रिवर, चैनल, वैली और रोड विदाउट क्लोजिंग द वे अंडरनीथ। यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो एक पासेज क्या करता है, प्रोवाइड करता है, एक हमें रास्ता प्रोवाइड करता है। किस चीज़ के लिए? अगर कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है रोड के, ठीक है, रोड के बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है। ऑब्स्टेकल मतलब कोई रुकावट, बाधा आ गई, जैसे रिवर हो गया, ठीक है, रिवर आ सकती है, कोई चैनल आ सकता है, वैली आ सकती है, ठीक। तो ये रुकावटें आ गई। तो इन बाधाओं को पार करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे हम इजीली क्या हो जाए, इनको क्रॉस कर दें बिना किसके, विदाउट क्लोजिंग वे अंडरनीथ, बिना उसको रोके हुए, है ना। तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? ब्रिज बोलेंगे, ठीक है। यानी कि जो ऑब्स्टेकल आ गया, जैसे रिवर आ गया, तो रिवर का पाथ रोके बिना हम क्या करेंगे, अपने लिए एक रोड के लिए एक पास प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं ब्रिज। द पासेज रिक्वायर्ड में बी फॉर पेडेस्ट्रियंस, रोड्स, रेलवे और पाइपलाइंस। तो इन सब चीज़ों के लिए पासेज हमें रिक्वायर्ड होता है ना। रोड्स के लिए, रेलवे के लिए, पेडेस्ट्रियन पैदल चलने के लिए, या पाइपलाइंस के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें हिस्ट्री ऑफ ब्रिज। तो ब्रिज की क्या हिस्ट्री है? वैसे तो ब्रिज की जो हिस्ट्री है काफ़ी पुरानी है, ठीक है। तो इसके बारे में कोई एग्जैक्ट जानकारी नहीं है कि कब से है, ठीक। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम देखें तो 1867 एडी में फर्स्ट स्टील ट्रस ब्रिज बना था, ठीक है। एड्स ब्रिज बोलते हैं इसको। ये बना था दोस्तों इंग्लैंड में, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो ये है एड्स ब्रिज, जो क्या है, एक ट्रस ब्रिज है, स्टील ट्रस ब्रिज, ठीक है। ये आप इसका व्यू देख सकते हैं साइड से। तो ये इंग्लैंड में दोस्तों। अगर हम इंडिया की बात करें तो 2018 में फर्स्ट असिमेट्रिकल केबल स्टेड ब्रिज बना है, ठीक है, जिसका नाम है सिग्नेचर ब्रिज। तो ये दिल्ली में बना है फर्स्ट असिमेट्रिकल केबल स्टेड ब्रिज, यानी कि केबल पे सपोर्टेड है ये, ठीक है। और इसका जो सेक्शन है वो असिमेट्रिकल है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। कभी आप दिल्ली गए होंगे एग्जाम देने या किसी और वर्क के लिए, तो आपने देखा होगा। ये जो है 2018 में बन के तैयार हो गया था दोस्तों। लॉन्गेस्ट सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज की अगर बात करें तो इसका नाम है डोबरा चांटी ब्रिज। तो ये उत्तराखंड में बना हुआ है दोस्तों, ठीक है, जिसकी टोटल लेंथ है 725 मीटर। 2020 में बन के तैयार हो गया था। तो लॉन्गेस्ट सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज है दोस्तों ये। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, भागीरथी रिवर पर ये बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। और लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ इंडिया की बात करें तो यह है दोस्तों धौला सादिया ब्रिज, ठीक, 9.15 किलोमीटर इतनी इसकी लेंथ है, और ये आसाम में बना हुआ है। और वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट ब्रिज जो है, लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ वर्ल्ड, तो यह है दोस्तों दांग्यांग कुनसुंग ग्रांड ब्रिज। इसकी टोटल लेंथ है 169 किलोमीटर। तो चाइना के शहर शंघाई में ये बना है, ठीक है। फिर कुछ टर्मिनोलॉजी हैं ब्रिज के, ठीक है, जैसे ब्रिज टर्मिनोलॉजी एंड कंपोनेंट्स। तो इनको हम पढ़ते हैं दोस्तों। तो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं ब्रिज के जो आपको डायग्राम में दिखाई पड़ रहे होंगे, ठीक है। तो इन्हीं कंपोनेंट्स के बारे में हम पढ़ते हैं दोस्तों। फर्स्ट है दोस्तों पियर। पियर क्या होता है? यह है वर्टिकल लोड बियरिंग इंटरमीडिएट सपोर्ट होता है, ठीक है। जैसे ब्रिज है, ब्रिज में दो एक्सटर्नल सपोर्ट होते हैं, दोनों एंड्स पे होते हैं, और बाकी जितने भी इंटरनल जितने भी सपोर्ट है उनको पियर बोलते हैं, ठीक है। और जो एक्सटर्नल होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एब्यूटमेंट, ठीक है। वर्टिकल लोड बियरिंग एक्सटर्नल सपोर्ट उनको बोला जाता है एब्यूटमेंट। है दोनों क्या? दोनों ही सपोर्ट हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो सपोर्ट है दोस्तों और ये जो सपोर्ट है, ठीक है, दोनों क्या हैं? दोनों हैं एब्यूटमेंट्स, ठीक। और जो इंटरनल सपोर्ट है, इंटरनल कौन सा है? एक ये है और एक ये है। तो ये है दोस्तों पियर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। थर्ड है बेड ब्लॉक। बेड ब्लॉक या बियरिंग ब्लॉक भी बोल सकते हैं इसको। ये क्या होता है दोस्तों? टॉप पोर्शन ऑफ अ पियर और एब्यूटमेंट विच रिसीव्स लोड फ्रॉम बियरिंग एंड डिस्पर्जेस टू द पियर। यानी कि ये पियर जो होता है उसका जो कैप होता है, पियर कैप, वहाँ पर ये बेड ब्लॉक होता है, ठीक है। ये जो ऊपर से लोड आ रहा होता है बियरिंग के थ्रू, तो उसको ये डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, पियर को ये ट्रांसफर कर देता है लोड। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो है ये है बेड ब्लॉक, है ना, या एब्यूटमेंट में भी है। और इसके ऊपर क्या है? बियरिंग है, ये बियरिंग है, ठीक है। बियरिंग भी पढ़ेंगे क्या होता है। तो अभी इतना आप जो है ध्यान रखिए। बेड ब्लॉक क्या कर रहा है? लोड को ट्रांसफर कर रहा है पियर को। नेक्स्ट है बैकफिल। ये क्या होता है? जो अर्थ है, ये क्या है? सॉयल है ये, ठीक है, यानी कि सॉयल फिलिंग
ठीक, कहाँ पे, बैक ऑफ एब्यूटमेंट, एब्यूटमेंट के पीछे जो सॉइल फिलिंग होती है उसी को बैक फिल बोलते हैं। फिर है कर्व, कर्व क्या होता है ये आपने हाईवे में भी पढ़ा होगा, रेज्ड पोर्शन ऑफ द एज ऑफ कैरिजवे ऑन बोथ साइड्स। जो कैरिजवे होती है, ठीक है, यानी कि जितने पार्ट में हमने क्या करना है, जो व्हीकल्स हैं वो मूवमेंट करेंगे जिस पार्ट में, ठीक, उसी को बोलते हैं कैरिजवे। तो उसके जो एंड है, एंड पे हम क्या करते हैं, वो एक पोर्शन हम उठा देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा पोर्शन रेज कर देते हैं ताकि जो व्हीकल है वो कैरिजवे को क्रॉस करके बाहर न जाए, तो इसलिए कर्व दिए जाते हैं, ठीक है। फिर है दोस्तों विंग वॉल्स। विंग वॉल्स क्या होते हैं, वॉल्स विच रिटेन द बैकफिल ऑफ एब्यूटमेंट एंड प्रिवेंट इरोजन। यानी कि जो बैकफिल होते हैं एब्यूटमेंट के पीछे उसको रिटेन करते हैं और इरोजन को रोकते हैं, ठीक है। तो इस पोर्शन पर दिए जाते हैं दोस्तों, ये इस पोर्शन पर, ठीक, जो पीछे की सॉइल है इसको भी रिटेन करते हैं और जो रिवर होगी उसकी वजह से इरोजन ना हो, ठीक है, कोई कटाव ना हो, उस चीज़ को भी प्रिवेंट करते हैं, है ना, यानी कि एब्यूटमेंट को बचा के रखते हैं, एक तरह से ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं दोस्तों विंग वॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट है लीनियर वाटरवे, यानी कि एक क्लियर स्पेस होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये टोटल स्पान है ना, ये क्या है, ये टोटल स्पान है इस ब्रिज का, और इसमें से अगर हम जो ये पियर हैं, ठीक है, पियर और एब्यूटमेंट, इनको अगर माइनस कर दिया जाए तो बचा हुआ पार्ट क्या होता है, उसी को क्लियर वाटरवे बोलते हैं, यानी कि जिससे पानी क्या होता है, फ्लो होता है, ये रिवर फ्लो या जिस पोर्शन से, समझिए दोस्तों। तो न्यूमेरिकल में भी अगर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मान लो टोटल स्पान दे दिया 20 मीटर, ठीक है, और एक पियर का की जो विड्थ है वो मान लो 1 मीटर है, ठीक, और कितने पियर हैं एब्यूटमेंट को लगा के 4 हैं, तो माइनस क्या करोगे 4 मीटर, तो कितना आ जाएगा 16 मीटर जो है वाटरवे हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो ये हो जाता है लीनियर वाटरवे, जो क्लियर स्पेस होते हैं। फिर है एप्रॉन। एप्रॉन क्या है, फ्लोर प्रोवाइडेड एट एंट्रेंस एंड एग्जिट ऑफ ब्रिज, यानी कि ब्रिज जहाँ से एंटर करेगी और जहाँ पे एग्जिट करेगी, ठीक, वहाँ पे जो फ्लोर हम प्रोवाइड करेंगे उसी को एप्रॉन कहा जाता है। हिंदी में से पहुँच मार्ग भी बोलते हैं, यानी कि इधर वाला जो पोर्शन होगा दोस्तों ये, ठीक है, ये पोर्शन लास्ट एंड पे होता है, स्टार्टिंग और एग्जिट इस साइड भी होगा जो पोर्शन। फिर है दोस्तों फ्री बोर्ड। फ्री बोर्ड क्या होता है, ये वर्टिकल डिस्टेंस है बिटवीन हाई फ्लड लेवल एंड बॉटमोस्ट पॉइंट ऑफ गर्डर। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये क्या, ये गर्डर है ना, गर्डर का बॉटमोस्ट पॉइंट ये हो गया, और मान लो रिवर फ्लो रही है, इसका हाई फ्लड लेवल ये है मान लो, ठीक है, HFL। तो HFL और बॉटमोस्ट पॉइंट ऑफ गर्डर, ये वाला बीच का पोर्शन जो है इसे बोलते हैं फ्री बोर्ड दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है हेड रूम, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन ब्रिज एंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ व्हीकल। मान लो ये एक व्हीकल है, ठीक है, ये एक व्हीकल है, तो ब्रिज का पॉइंट ये है और व्हीकल का जो हाईएस्ट पॉइंट है ये है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वर्टिकल डिस्टेंस, इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, हेड रूम, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कॉजवे। देखो कॉजवे क्या होता है, यानी कि हमारी जो रोड है, ठीक है, रोड के बीच में ऐसा ऑब्स्टेकल आ जाता है जहाँ पे मतलब ब्रिज बनाना पॉसिबल नहीं है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि उसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, और जो बाधा है यानी कि जो ऑब्स्टेकल है वो कुछ टाइम के लिए है ना। जैसे मान लो बरसात के टाइम पे, जैसे एक छोटा सा नाला आ गया बीच में, ये रोड है और बीच में छोटा सा नाला आ गया, ठीक, तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक ब्रिज ना बना के एक पक्की रोड बना देते हैं, ठीक है, एक पक्का स्ट्रक्चर वहाँ पे बना दिया जाता है, ठीक, जैसे ये इस तरह का है, ये रोड है और इधर भी रोड है, बीच में आ गया ये, ठीक, छोटा सा नाला आ गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक पक्का स्ट्रक्चर बना देंगे, ठीक है, इसी पे ग्राउंड लेवल पर ही, ठीक, जिसके ऊपर से क्या होगा, जो पानी होगा वो फ्लो होके निकलेगा आगे, है ना, और ये पानी की स्पीड को भी रोक कम कर देता है, इस स्पीड जो वेलोसिटी होगी उसको कम कर देगा, और जिससे धीरे धीरे पानी आगे निकल जाएगा और हमारा जो व्हीकल है वो भी इजीली पास होके क्रॉस कर लेगा इसको, ठीक है। तो इसी पोर्शन को बोलते हैं दोस्तों कॉजवे, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा आपको। तो यहाँ पे ब्रिज इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि बहुत छोटा पार्ट है ये, है ना, इकोनॉमिकल नहीं रहेगा अगर हम ब्रिज बना देंगे, इतना इंपॉर्टेंस की रोड नहीं है ये, ठीक है। तो जहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस की रोड ना हो वहाँ भी ऐसा हम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है दोस्तों वियाडक्ट। वियाडक्ट क्या होता है, ये भी एक क्या होता है, ब्रिज होता है, लेकिन जब डीप वैली होती है कोई, वहाँ पे जो ब्रिज बनता है उसको वियाडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप, डीप वैली पे बनाया गया ब्रिज, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों बियरिंग्स। बियरिंग्स क्या होता है, डिवाइसेज यूज टू अवॉइड डेवलप हाई स्ट्रेसेज इन मेन गर्डर्स ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस एंड डिफ्लेक्शन। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा ब्रिज है इस पर हैवी लोड आता है ऊपर से, व्हीकल जब क्रॉस कर रहे हैं, और सन की लाइट की वजह से इसमें टेम्परेचर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है ना। तो उसकी वजह से क्या होते हैं, थर्मल स्ट्रेसेज, और जो लोड आ रहा है उसकी वजह से जो स्ट्रेसेज आ रहे हैं, नॉर्मल स्ट्रेसेज, वो इसमें जनरेट होते हैं, जो डिफ्लेक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है।
तो जैसे ये गर्डर है तो इसमें डिफ्लेक्शन आ सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि इस ब्रिज में मूवमेंट हो सकता है ना, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकल मूवमेंट भी हो सकता है। तो इस मूवमेंट को अगर हम रोकने की कोशिश करेंगे, अगर रिजिड स्ट्रक्चर बना देंगे तो इसमें क्रैक्स पड़ जाएंगे और हमारा जो स्ट्रक्चर है वो फेल हो सकता है। इसलिए हम इस मूवमेंट को रोकेंगे नहीं, इसको अलाउ करेंगे। तो अलाउ करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं दोस्तों, इसमें बियरिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा पियर है, ये पियर का पोर्शन है और ये क्या है, गर्डर है। गर्डर से लोड को पियर में ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बेड ब्लॉक है, बेड ब्लॉक में ही हम क्या करते हैं, बियरिंग्स डाल देते हैं, है ना, बियरिंग डाल देते हैं जो क्या कराते हैं, इस ब्रिज को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों में मूवमेंट इसका अलाउ करते हैं, ठीक है। लोड भी ट्रांसफर हो जाएगा और ब्रिज का मूवमेंट भी होगा, तो मूवमेंट होगा तो कोई क्रैक पड़ेंगे नहीं और स्ट्रक्चर काफ़ी ड्यूरेबल रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि ब्रिज में हम बियरिंग्स की हमें रिक्वायर्ड क्यों होती हैं, ठीक है। तो बियरिंग क्या काम करते हैं, ये मूवमेंट अलाउ करते हैं, ठीक है। उसको प्रिवेंट नहीं करेंगे, मूवमेंट को उसको रोकेंगे नहीं, मूवमेंट होने देंगे, ठीक है। जो भी मूवमेंट होगा चाहे हॉरिजॉन्टल चाहे वर्टिकल, तो जिससे हमारा स्ट्रक्चर सेफ रहेगा। तो बियरिंग्स के जो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ बियरिंग्स, ये अब हम पढ़ते हैं। तो बियरिंग्स दोस्तों दो तरह से हो सकते हैं, एक फिक्स्ड बियरिंग होते हैं और एक होता है एक्सपेंशन बियरिंग्स। तो फिक्स्ड बियरिंग जो है ये 4 टाइप के हैं, ठीक है। पहला है शैलो और फिक्स्ड प्लेट बियरिंग अप टू 12 मीटर तक। ये इंपॉर्टेंट है, इनके नाम और कितने स्पान तक, कितने मीटर स्पान तक ये यूज होते हैं, ठीक है। तो शैलो बोल सकते हैं या फिक्स्ड प्लेट बियरिंग बोल सकते हैं, ये 12 मीटर के स्पान तक होता है, ठीक। दूसरा है डीप कास्ट बियरिंग, 12 से 20 मीटर के स्पान तक इसको यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। और मोर देन 20 मीटर के लिए रॉकर बियरिंग और नकिल बियरिंग यूज कर सकते हैं, ठीक। तो ये फिक्स्ड बियरिंग हुए दोस्तों। और नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंशन बियरिंग, ठीक है। तो एक्सपेंशन बियरिंग जो है ये 12 से 20 मीटर, 12 से 20 मीटर कौन से, स्लाइडिंग प्लेट बियरिंग, सोल प्लेट बियरिंग, ठीक। इनके नाम और इनका जो स्पान है, कितने स्पान के लिए यूज हो रही है, ये याद रहने जरूरी है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। 12 से 20 मीटर कौन सा, रोकर बियरिंग एंड रोकर बियरिंग विद कर्व्ड बेड, ठीक है, 12 से 20 मीटर। तो ये तीनों 12 से 20 मीटर है। फिर है रॉकर एंड रोलर बियरिंग और इलास्टिक बियरिंग, तो इसे मोर देन 20 मीटर भी रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक्सपेंशन में 5 टाइप की बियरिंग है, इनको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब पढ़ेंगे दोस्तों हम क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिजेस। तो ब्रिज को हम डिफरेंट टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, बेस्ड ऑन पर्पज, बेस्ड ऑन अलाइनमेंट, बेस्ड ऑन मटेरियल, बेस्ड ऑन लाइफ, बेस्ड ऑन स्पान, ठीक है, कितना स्पान का ब्रिज है उसके बेस पे, बेस्ड ऑन फ्लोर लेवल, बेस्ड ऑन मूवमेंट, ठीक है, बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ फ्लोर, बेस्ड ऑन लोडिंग, बेस्ड ऑन सपोर्ट, बेस्ड ऑन शेप। तो डिफरेंट टाइप से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम बेस्ड ऑन पर्पज, ठीक है, यानी कि किस पर्पज के लिए हम ब्रिज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हम हाईवे के लिए कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, हाईवे ब्रिजेस। और रेलवे के लिए तो रेलवे ब्रिज, फुटपाथ यानी कि पैदल चलने के लिए तो फुटपाथ ब्रिज, ओवर एंड अंडर ब्रिज हो सकता है हमारा, ठीक है। और एक्यूडक्ट हो सकता है दोस्तों, ठीक। ये क्या होता है, कैनाल वाटर को कैरी करता है जो ब्रिज, उसको बोलते हैं एक्यूडक्ट, ठीक है। तो इसका पर्पज है कैनाल वाटर को कैरी करना। और होता है वियाडक्ट, जैसे कि हमने पढ़ा था, वैली के ऊपर से जो ब्रिज पास करते हैं, ठीक है। तो पर्पज के बेस पे हो गया, अलाइनमेंट के बेस पे तो स्क्वायर ब्रिज और स्क्यू ब्रिज, यानी कि मान लो ये रोड है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे ब्रिज बनाने की जरूरत पड़ रही है और जो 90, ये क्या है 90 डिग्री पे है जो ऑब्स्टेकल है, तो यहाँ पे हमने ब्रिज कितने पे बनाया, 90 पे बनाया है ना, ऑब्स्टेकल के 90 पे बनाया, तो उसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रिज। और किसी और एंगल पे बनता है तो उसको कहते हैं स्क्यू ब्रिज, ठीक है। मान लो ये ऑब्स्टेकल है और हम बना रहे हैं इस तरह से, ये रोड है हमारी, ठीक। तो यहाँ पे एंगल चेंज हो गया ना, तो एंगल चेंज हो गया तो इसको बोलते हैं स्क्यू ब्रिज। तो एंगल 60 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए अगर हम स्क्यू ब्रिज बना रहे हैं, ठीक है। और जो IS रिकमेंड करता है वो स्क्वायर ब्रिज करता है, 90 पे होना चाहिए, ठीक है दोस्तों ब्रिज। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। फिर मटेरियल के बेस पर, ठीक है, मटेरियल के बेस पे टिम्बर ब्रिज हो सकता है हमारा, मैसनरी हो सकता है, स्टील हो सकता है, RCC हो सकता है, ठीक है दोस्तों, प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट हो सकता है। तो टिम्बर की अगर बात करें तो टिम्बर में ट्रेस्टेज, ठीक है, ट्रेस्टेल्स ब्रिज हो सकते हैं हमारे, क्राइब्स होते हैं, ठीक है। ये टाइप याद रखना जरूरी है, क्राइब, ठीक। ये हो गए पाइल, बैंड्स हो गए और क्रेट्स, ये टिम्बर ब्रिज हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि क्रेट्स इज अ टाइप ऑफ ब्रिज, तो किसका टाइप है, मैसनरी का, टिम्बर का, स्टील का। तो आपको क्लियरली याद रहना चाहिए तभी आप आंसर कर पाएंगे, ठीक है। मैसनरी ब्रिज तो हिंज ब्रिज है ना, 3 हिंज 2 हिंज और फिक्स्ड होते हैं, और बोस्टिंग गर्डर ये भी मैसनरी में आते हैं। तो स्टील के आप देख सकते हैं, इनको नोट कर लीजिए, ट्रफ प्लेट, गर्डर टाइप, आर्च, बोस्टिंग, रिजिड फ्रेम, सस्पेंशन, मूवेबल। RCC ब्रिज होते हैं दोस्तों, और प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट ब्रिज होते हैं, ठीक है। पहले से उनमें लोड लगने से पहले ही स्ट्रेस जनरेट कर दिया जाता है, उन्हें कहता है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। फिर है स्पान के बेस पर, स्पान के बेस पर आप देख सकते हैं तो 6 मीटर से कम है स्पान तो कलवर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो रेलवे के लिए ये है इसकी रेंज, और रोड के लिए 3 मीटर से कम को बोलते हैं कलवर्ट, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। अगर दोनों दिए हैं ऑप्शन में तो 3 को करोगे, और रोड के लिए नहीं बोला, केवल रेलवे के लिए बोला है तो 6 को करोगे, ठीक है। और फिर है माइनर ब्रिज, तो 8 से लेकर 30 मीटर
तक स्पान हो सकता है इनका, और 30 से 120 मीटर तक मेजर ब्रिज, ठीक है। और लॉन्ग ब्रिज को बोलते हैं स्पान मोर देन 120 मीटर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ फ्लोर लेवल के बेस पर। तो पोजीशन ऑफ फ्लोर लेवल के बेस पे सबमर्जिबल और लो लेवल ब्रिज। तो सबमर्जिबल यानी कि हाई फ्लड लेवल के केस में क्या हो सकता है, इसके ऊपर से भी वाटर क्या हो सकता है, फ्लो कर सकता है ना। और लो लेवल भी बोलते हैं इनको, क्योंकि इनकी हाइट जो है हाई फ्लड लेवल से कम भी हो सकती है, ठीक है, या उसके बराबर होगी, तो इसे लो लेवल भी बोलते हैं इसको। और सबमर्जिबल ब्रिज बोलते हैं क्योंकि डूब जाते हैं ना एक तरह से, पानी ऊपर से फ्लो गया यानी डूब रहे हैं। और दूसरा होता है नॉन सबमर्जिबल ब्रिज, जैसे कि जनरली जो होते हैं ये हाई लेवल ब्रिज भी इसको बोल सकते हैं ना, क्योंकि इसका जो फ्लोर होता है, फ्लोर लेवल वो काफ़ी क्या होता है, हाई होता है, तो इसलिए ये सबमर्ज नहीं होगा, ठीक है। और मूवमेंट के बेस पर हम क्लासीफाई कर सकते हैं दोस्तों। मूवमेंट के बेस पर फिक्स्ड, मूवेबल, स्विंग, ठीक है। स्विंग जो होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में जब ये मूव करता है, ठीक, यानी कि मान लो यहाँ पर एक क्या है, ब्रिज है, ठीक है, ये ब्रिज है, और इधर से मान लो बोट आ रही है ना, या शिप आ रही है, तो ये क्या करेगा, मूव कर जाएगा, यहाँ से मूव करेगा तो शिप आराम से निकल जाएगी आगे, और फिर से अपनी पहली वाली स्थिति में आ जाएगा, यानी कि स्विंग होके, है ना। तो आप समझ गए होंगे, तो इसको कहते हैं स्विंगिंग ब्रिज। हॉरिजॉन्टल प्लेन में स्विंग कर रहे हैं, और एक्सिस कौन सा है, एक्सिस वर्टिकल है ना, वर्टिकल एक्सिस, और प्लेन है हॉरिजॉन्टल, तो ये आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। फिर है लिफ्ट ब्रिज। तो लिफ्ट ब्रिज यानी कि वर्टिकल प्लेन में इसका मूवमेंट होता है। फिर है बेस्क्यूल, ये रोटेट करता है 70 to 80 डिग्री वर्टिकल प्लेन में, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई शिप आ रही है मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल प्लेन में रोटेट करेगा, ठीक, ये, और जैसे शिप आगे निकल जाएगी और फिर से अपनी कंडीशन में आ जाएगा, पहले वाली कंडीशन में वापस आ जाएगा, ठीक है। तो वर्टिकल प्लेन में रोटेट करता है, इसको कहते हैं वेस्क्यूल ब्रिज। तो वर्टिकल प्लेन है ना, प्लेन कौन सा वर्टिकल है, एक्सिस हॉरिजॉन्टल है। तो एग्जाम में कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए इस चीज़ को क्या करें आप अच्छे से ध्यान में रखें, ठीक है। और 70 to 80 डिग्री वर्टिकल प्लेन में ये क्या होता है, मूव होता है। फिर है, ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया वेस्क्यूल ब्रिज हो गया, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्टर ब्रिज, तो ये भी क्या है, मूवेबल ब्रिज होता है। और फिर एक होता है ट्रांसवर्स ब्रिज या ड्रॉप ब्रिज इसको बोला जाता है। तो मूवमेंट के बेस पर हो गया दोस्तों क्लासिफिकेशन। फिर है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ फ्लोर के बेस पर, यानी कि जो फ्लोर है उसकी क्या पोजीशन है। तो एक डेक ब्रिज हो सकता है, और एक थ्रो ब्रिज हो सकता है, और एक सेमी थ्रो ब्रिज हो सकता है। तो डेक ब्रिज क्या होता है, जिसमें फ्लोर क्या होता है, ऊपर होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर से ऊपर होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर से क्या है, ऊपर है ना, तो इसको कहते हैं डेक ब्रिज। और जो आप ये डायग्राम देख सकते हैं, इसमें फ्लोर लेवल जो है वो स्ट्रक्चर से क्या है, नीचे है ना, स्ट्रक्चर ऊपर बना हुआ है, तो इसको कहते हैं थ्रो ब्रिज, ठीक है। और एक और डायग्राम आप देख सकते हैं, इसमें जो फ्लोर है ये बीच में बना हुआ है, स्ट्रक्चर के बीच में, स्ट्रक्चर ऊपर भी है, फ्लोर के नीचे भी है, ठीक है। तो इसको कहते हैं सेमी थ्रो ब्रिज। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको पोजीशन ऑफ फ्लोर के बेस पर क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लोडिंग। तो अकॉर्डिंग टू IRC ने जो लोडिंग के बेस पर क्लासीफाई किया है ब्रिज को, तो वो किया दोस्तों क्लास ए ब्रिज, ठीक है, क्लास ए ब्रिज, क्लास बी ब्रिज, ठीक। तो यानी कि 3 तरह से क्लासीफाई किया है। तो क्लास ए ब्रिज में हमारा 3 टाइप के हो सकते हैं, ठीक। कौन कौन से हो सकते हैं, क्रॉलर व्हीकल ब्रिज हो सकता है, 2 एक्जियल हो सकता है, और सिंगल एक्जियल हो सकता है। मतलब ये व्हीकल के बेस पर है। क्लास ए में अगर क्रॉलर व्हीकल चलेंगे यानी 70 टन तक, ठीक है, तो स्पान जो है 90 मीटर होगा। 2 एक्जियल वाले व्हीकल चलेंगे तो 40 टन तक होगा, ठीक है। तो 40 टन तक ये क्या कर सकता है, लोड को बियर कर सकता है। और सिंगल के लिए 20 टन तक बियरिंग हो सकती है इसकी, ठीक है। तो यानी कि लोड के बेस पर हम क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक। तो इसको बोलते हैं, तो ऐसी कंडीशन है तो क्लास ए ब्रिज होगा। और दूसरा है क्लास ए ब्रिज, है ना, जैसे कि आप देख सकते हैं क्लास ए ब्रिज में क्या है, लोड जो है 52.5 टन तक ही कैरी कर सकते हो, ठीक है। और क्लास बी जो ब्रिज है ना, क्लास बी, ये 33.2, और स्पान जो है इसमें, स्पान आप देख सकते हैं 18.4 मीटर तक। तो लोडिंग के बेस पर क्लास ए ब्रिज, क्लास ए ब्रिज और क्लास बी ब्रिज इस तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। सपोर्ट के बेस पर भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं, और बेस्ड ऑन शेप के बेस पर, जैसे आर्च ब्रिज हो गया, ठीक है दोस्तों। और सर्कुलर ब्रिज हो सकता है हमारा, सेमी सर्कुलर, सॉरी, इलिप्टिकल ब्रिज हो सकता है, ठीक है। तो शेप के बेस पर भी अलग अलग तरह से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिजेस जो है आपको क्लियरली समझ आ गया होगा, ठीक है। हाँ, एक टर्म्स रह गई दोस्तों, बेस्ड ऑन लाइफ, ठीक है। लाइफ के बेस पर हम क्लासीफाई करते हैं। तो परमानेंट ब्रिजेस और टेम्परेरी ब्रिजेस, ठीक है, 10 ईयर्स, ठीक है, 10 ईयर से अगर कम उसकी लाइफ है तो टेम्परेरी ब्रिज, और मोर देन 10 ईयर है ब्रिज की लाइफ तो परमानेंट ब्रिज बोलता है उसको। तो ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। तो ये हमारे क्लासिफिकेशन हो गया
ब्रिज का। तो अब हम जो है इसके क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने जितना भी थ्योरी पार्ट पढ़ा है तो इसके बेस पर जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है उन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है। जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं। तो फिर पार्ट 1 हो जाएगा इसका ब्रिज एंड इट्स फाउंडेशन का, और फिर पार्ट 2 में हम जो आगे का बचा हुआ पोर्शन है, ठीक है, जिसमें फाउंडेशन भी आ जाएगी, तो हम कवर कर लेंगे दोस्तों, और फिर उसके भी क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि सबको इनका लाभ मिल सके। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम ब्रिज के जितना भी हमने पार्ट कवर किया इसके मैक्सिमम क्वेश्चन हम कवर करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं या अब आने की संभावना है। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।